हेलो फ्रेंड, सत्यान प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। डीसी जनरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। एक जनरेटर में योग और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। बता रहा है कि एक जनरेटर में योग यानी बॉडी और ध्रुव यानी फील्ड पोल के मध्य से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। बता रहा है कि योग बॉडी और उस किसके बीच में, फील्ड पोल के बीच में चुंबकीय सर्किट किस प्रकार से पूरा होता है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, क्षेत्र कुंडली, फील्ड कॉइल और बी ए नंबर में फील्ड कॉइल दिया है और बी नंबर में क्या है, आर्मेचर कोर दिया हुआ है ऑप्शन, और सी नंबर में क्या दिया है, पटलित पोल, लेमिनेटेड पोल कोर। ऑप्शन नंबर डी वाइंडिंग, आर्मेचर में वाइंडिंग कंडक्टर। यानी यहाँ पे देखिए योग और ध्रुव, बॉडी और पोल, फील्ड पोल के बीच में चुंबकीय सर्किट कौन पूरा करता है। तो फील्ड कॉइल क्या करेगा, फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और यहाँ बता रहा है योक में यानी बॉडी में भी बता रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, आर्मेचर कोर। यदि आर्मेचर कोर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो आर्मेचर के द्वारा फील्ड पोल में जाएगा और फील्ड पोल से योक में चला जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, सही होगा, क्योंकि योक और फील्ड पोल दोनों एक ही। योक में फील्ड पोल कसा हुआ होता है, जब हमारा आर्मेचर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो वो फील्ड पोल में जाएगा और फील्ड पोल से कहाँ चला जाएगा, उसके बॉडी में चला जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। बता रहा है कि डीसी शंट जनरेटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज पे यदि लोड को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज कम हो जाता है। बता रहा है कि जब शंट जनरेटर है, जनरेटर पे जब हम लोड को बढ़ाते हैं, जैसे 1000 वाट है 2000 वाट कर रहे हैं, यदि 1000 वाट में 200 वोल्ट दे रहा है, 2000 वाट कर दे रहे हैं लोड, तो वो 100 वोल्ट हो जा रहा है। ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण। ऑप्शन नंबर बी, ब्रश वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, शंट फील्ड प्रेरकत्व में वृद्धि के कारण। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि टर्मिनल वोल्टेज, जब लोड को बढ़ाते हैं तब टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। तो क्या होता है, जब आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव के कारण, जब आर्मेचर में प्रभाव हो जाएगा तब उसके कारण क्या होगा, आर्मेचर के ऊपर अत्यधिक जब करंट खींचेंगे तो लोड बढ़ेगा, जब लोड बढ़ेगा तो वो प्रभावित हो जाएगा, जब से वो प्रभावित होगा तब वो क्या होगा, उसका टर्मिनल वोल्टेज घट जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, लंबी दूरी की वितरण लाइन के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। बता रहा है कि लंबी दूरी के लिए, वो भी कौन सा करंट को, डीसी करंट को लंबी दूरी के लिए वितरण के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में देखिए शंट जनरेटर, ऑप्शन नंबर ए शंट जनरेटर, ऑप्शन नंबर बी सीरीज जनरेटर, ऑप्शन नंबर सी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन नंबर डी क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो यहाँ देखिए शंट जनरेटर का प्रयोग करेंगे तो वो भी अधिक दूरी के लिए प्रवाहित नहीं कर सकेगा, क्योंकि अधिक दूरी डीसी करंट को ले जाएंगे तो वो
खत्म हो जाता है, यानी लॉस हो जाता है, ज्यादा लॉस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। श्रेणी जनरेटर, जब सीरीज शंट जनरेटर नहीं जाएगा करंट, तो सीरीज जनरेटर में भी करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सीरीज जनरेटर जो है वो शंट जनरेटर जो है क्या होता है कि करंट अधिक के लिए और वोल्टेज कम के लिए प्रयोग किया जाता है, और श्रेणी जनरेटर जो है वो वोल्टेज अधिक देती है और करंट कम देती है, इसलिए ये दोनों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अधिक दूरी तक चले जाएगा तो हमारा क्या होगा, वहां से करंट जो है अधिक दूरी तक नहीं ले जा सकते। ऑप्शन नंबर सी क्या है? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, यानी कि सीरीज और शंट दोनों है, यानी कि आर्मेचर के सीरीज में भी जुटा हुआ फील्ड है और आर्मेचर के समांतर में भी जुटा हुआ है। कंपाउंड जनरेटर बता रहा है, लेकिन डिफरेंशियल बता रहा है। क्यों डिफरेंशियल है? क्योंकि फील्ड की दिशा जो है आर्मेचर के विपरीत है, इसलिए ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ये क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर है जो कि आर्मेचर के करंट की दिशा और फील्ड करंट की दिशा दोनों समान होगा, तब हम क्या करेंगे, डीसी लाइन को अधिक दूरी तक ले जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा, डिफरेंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर डी संचयी यौगिक जनरेटर, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा सही होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? बता रहा है डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए, अधिक सहनशीलता बनाने के लिए क्या क्या जा सकता है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, ब्रश को बार बार बदलना चाहिए, यानी कार्बन ब्रश को बार बार बदलेंगे तो क्या इंसुलेशन का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, समय समय पर मशीन को गर्म करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना चाहिए। देखिए बता क्या रहा है, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन का प्रतिरोध बेहतर बनाने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए में ब्रश को बार बार बदलना चाहिए, बार बार ब्रश बदलने से उसका इंसुलेशन का प्रतिरोध नहीं बढ़ेगा या नहीं घटेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, समय समय पर मशीन को गर्म करना चाहिए। क्या समय समय पे जब गर्म करेंगे तो उसका वाइंडिंग क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट को साफ करना है। जो कम्यूटेटर डीसी जनरेटर में क्या लगता है, कम्यूटेटर लगता है, तो कम्यूटेटर को साफ करने से स्पार्क नहीं होगा, ना कि वो प्रतिरोध इंसुलेशन का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना चाहिए। यदि हम समय समय पर यदि इंसुलेशन के ऊपर जो वाइंडिंग क्या होता है उसमें यदि गर्म हवा देंगे तो क्या होगा कि जहां पे नमी आया होगा तो वो क्या होगा, सूख जाएगा, इससे क्या होगा, उसका इंसुलेशन का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। ऑप्शन ए देखिए शंट जनरेटर, ऑप्शन बी सीरीज जनरेटर, और ऑप्शन सी यौगिक जनरेटर, और ऑप्शन सी अलग से उत्तेजित जनरेटर। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। अवशिष्ट चुंबकत्व जो रेस्ट मैग्नेटिक फील्ड जो बचता है, जब करंट उत्पन्न किया फिर बंद कर दिए, फिर भी उसके पोल में मैग्नेटिक फील्ड अवशिष्ट बच जाता है, उसमें कौन सा काम करता है,
शंट जनरेटर ये सेल्फ एक्साइटेड रहता तो ये करता है, लेकिन सिर्फ शंट है इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी श्रेणी उत्तेजित जनरेटर यानी सीरीज जनरेटर, ये भी हमारा नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखिए यौगिक कंपाउंड जनरेटर यानी सीरीज और शंट दोनों मिश्रित है, इसलिए ये भी हमारा नहीं होगा। अलग से उत्तेजित जनरेटर सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, यदि अलग से जो हम एक्साइटेड करते हैं यानी कि फील्ड पोल को अलग से करंट देते हैं, वो भी कौन सा करंट, डीसी करंट देते हैं, उसी जनरेटर में क्या होगा हमारा कार्य करेगा अलग से उत्तेजित जनरेटर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। कौन सा वेल्डिंग बता रहा है, आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के लिए यानी वेल्डिंग के लिए किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए शंट जनरेटर, ऑप्शन नंबर बी सीरीज जनरेटर, ऑप्शन नंबर सी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यानी विभेदक यौगिक जनरेटर, और ऑप्शन नंबर डी क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो आर्क वेल्डिंग के लिए बता किसके लिए रहा है, वेल्डिंग के लिए। वेल्डिंग के लिए कौन सा जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, तो शंट जनरेटर में क्या होता है कि वोल्टेज जो है कम रहता है और करंट अधिक रहता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। श्रेणी जनरेटर में क्या होता है कि यहाँ पे करंट वोल्टेज जो है अधिक रहता है और करंट कम रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, डिफरेंशियल जो है कंपाउंड जनरेटर। हाँ यहाँ पे डिफरेंशियल है, आर्मेचर की करंट की दिशा और फील्ड की करंट की दिशा दोनों विपरीत है, इसलिए वहां पे क्या करेगा आर्क वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है, यानी तरंग वाइंडिंग कौन सा वाइंडिंग हो गया, वेव वाइंडिंग, जो कि वेव में चलता है उसी को क्या कहा जाता है तरंग वाइंडिंग। तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर ए कम धारा कम वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी उच्च धारा कम वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी कम धारा उच्च वोल्टेज, ऑप्शन नंबर डी उच्च धारा उच्च वोल्टेज। यानी बता रहा है तरंग वाइंडिंग जो है वो जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वेव वाइंडिंग है। वेव वाइंडिंग हमेशा क्या करता है, कम धारा कम वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी उच्च धारा कम वोल्टेज, यानी करंट अधिक दे रहा है और वोल्टेज कम दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। धारा अधिक देती है वेव वाइंडिंग और वोल्टेज कम देती है, और वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग जो है क्या करती है, वोल्टेज जो है अधिक देती है करंट कम देती है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजक में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, ये कम्यूटेटर का सेगमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4, बता रहा है कि यहाँ से देखिए 1 सेगमेंट से गया 2 में आया, फिर 2 से गया 3 में गया, 3 से गया 4 में गया। बता रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, यह जो तरंग बनाया गया है इसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, नियमित वोल्टेज बनाए रखने के लिए, शून्य स्थितिक रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए, ऑप्शन नंबर सी स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाने के लिए, और अगला ऑप्शन क्या दिया है, धारा दिशा का आसानी से
पलटने के लिए, यानी धारा की दिशा आसानी से बदलने के लिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन जो है में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। ये देने का क्या उद्देश्य है, यदि ये देने का कम्यूटेटर सेगमेंट में ये देने का क्या उद्देश्य होता है कि यहाँ पे देखिए एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में कनेक्ट है। जब ये कम्यूटेटर में लगा हुआ है तो कम्यूटेटर में क्या होता है कि आधा पॉजिटिव करंट देती है और आधा नेगेटिव करंट देती है। इसलिए यहाँ पे धारा को बदलने के लिए क्या जाता है, तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, नियमित वोल्टेज बनाए रखने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए, ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाने के लिए, ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, धारा दिशा का आसानी से पलटने के लिए, यानी धारा की दिशा को आसानी से बदलने के लिए कम्यूटेटर सेगमेंट को एक से दूसरे में कनेक्ट किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। डीसी जनरेटर में जो है पोल शू जो लगाया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, यानी कॉपर लॉस को कम करने के लिए क्या जाता है। ऑप्शन नंबर बी अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, यानी कि फील्ड में जो अवशिष्ट चुंबकत्व रह जाता है उसको बढ़ाने के लिए क्या जाता है। ऑप्शन नंबर सी अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय पथ के लिए रिलक्टेंस को कम करने के लिए। तो यहाँ पे पोल शू में जो है ठोस पोल शू इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ की जो रिलक्टेंस की होती है चुंबकीय पथ की, उसको कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा तांबे नुकसान के लिए, कॉपर लॉस के लिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए नहीं क्या आता है बल्कि रिलक्टेंस को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा क्या प्रयोग किया जाता है, ठोस पोल शू का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। बता रहा है बड़ी अधिक क्षमता के लिए जो डीसी जनरेटर का बॉडी बनाया जाता है वहां पे किस धातु का बनाया जाता है, किस धातु का बड़ी क्षमता के लिए बनाया जाता है बॉडी योग। ऑप्शन ए ढलवां लोहा, ऑप्शन बी नरम लोहा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम और ऑप्शन डी रोल्ड स्टील। ऑप्शन ए देखिए ढलवां लोहा दिया, ये छोटी मशीन के लिए ढलवां लोहा का प्रयोग किया जाता है, ना कि यहाँ क्या दिया हुआ है हमारा बड़ी मशीन, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर दिया है, इसलिए ढलवां लोहा हमारा नहीं होगा। ढलवां लोहा का प्रयोग छोटी क्षमता कम क्षमता के लिए छोटी मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी नर्म लोहा, नर्म लोहा में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा कम जनरेट होगा, इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कंडक्टर है, ये चालक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम उत्पन्न होगा, यानी करंट अधिक फुल होगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ये क्या करेगा कम जनरेट करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होगा। रोल्ड स्टील, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील या रोल्ड स्टील का बनाया जाता है, बड़ी क्षमता में स्टेनलेस स्टील या रोल्ड स्टील का बॉडी बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है, यानी डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग दिया हुआ है, कौन सा रिंग दिया है स्लिप रिंग्स दिया है। दो गो रिंग होता है जो कि एक स्लिप रिंग होता है और दूसरा क्या होता है स्लिप रिंग।
स्लिप रिंग का कार्य क्या है, वो क्या काम करता है। जनरेटर में जो है स्लिप रिंग लगाया जाता है, उसका कार्य क्या होता है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया, लगातार आउटपुट की आपूर्ति के लिए। ऑप्शन नंबर बी, एक दिशा में आउटपुट बनाता है, यानी एक ही दिशा में करंट फ्लो करता है। ऑप्शन नंबर सी, विपरीत दिशा में आउटपुट करता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यावर्ती कंडक्टर से आउटपुट एकत्रित करता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीसी जनरेटर में जो है हमारा जो है स्लिप रिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, लगातार आउटपुट की आपूर्ति करता, लगातार आउटपुट की आपूर्ति करता करने के लिए स्लिप रिंग का प्रयोग नहीं किया जाता, वहां पे क्या आता है, स्लिप रिंग का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, एक दिशा में आउटपुट बनाता है, यानी चूंकि डीसी है इसलिए डीसी डायरेक्ट करंट होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही होगा। एक दिशा में आउटपुट बनाए रखता है कौन, स्लिप रिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है, यानी बता रहा है डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो गतिशील रूप से प्रेरित होने वाला कौन सा वोल्टेज है। ऑप्शन नंबर ए, पल्सेटिंग वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी, दोलनशील वोल्टेज। ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। और ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो यहाँ पे दिया है पल्सेटिंग वोल्टेज। पल्सेटिंग वोल्टेज जो है हमेशा डीसी जनरेटर में गतिशील दिया हुआ है, इसलिए गतिशील में पल्सेटिंग वोल्टेज नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा, नहीं होगा। दोलनशील वोल्टेज ये भी हमारा नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी अल्टरनेटिंग करंट, ये हमारा किस में होता है, एसी करंट में होता है, इसलिए ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज, जो प्रत्यक्ष में धारा जा रही है उसी के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, बता रहा है कि यहाँ पे ये किस चीज का है, सबसे पहले ये किस चीज का है, और यहाँ पे जो चिन्हित क्या हुआ है एक्स के रूप में है, बता रहा है ये क्या है। तो ये किसका है, आर्मेचर कोर का है, लेकिन बता रहा है ये क्या है, ये क्या है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, वायु चरण बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, स्नेहन उद्देश्य के लिए। ऑप्शन नंबर डी, शाफ्ट से आसानी से हटाने के लिए। तो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये भाग को बता रहा है, ये स्लॉट कटा हुआ है, ये क्या है, स्लॉट कटा हुआ है, ये वायु के लिए ये दिया हुआ है जो कि आर्मेचर को ठंडा करने के लिए ये सब कटा हुआ है। ये क्या है, वेज जो है इसमें लगा के सभी कोर को एकत्रित सीधा करने के लिए दिया है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, कुंजी तरीके ठीक करने के लिए, यानी ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। फिर आज के लिए बस इतना ही, हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू।